नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जिला कुरुक्षेत्र में, हल्का शाहबाद। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच से, जानते हैं कठुआ गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे कि गांव में किस प्रकार की समस्या है और समस्या के ऊपर बात करेंगे हम। हाँ जी, कृतिभूमि न्यूज में आपका नमस्कार सर जी। और कैसे हो जनाब? बस ठीक है सर जी। आपका शुभ नाम? मैं अमरिंदर सिंह। सरपंच आप ही हैं या वाइफ हैं? मैं खुद हूँ सर। अच्छा, आप ये बताइए सरपंच साहब कि आपने अपने गांव में अभी तक कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं? सर देखिए, लगभग 5 साल हमें बने को हो गई है और शुरू से ही हमें दिक्कत काफ़ी है। जैसे कि सर हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी मारकंडा नदी की जी। तो प्रशासन ने भी हमें बहुत 4 साल से 5 साल से हमें आश्वासन दे रहे हैं भी अब की बारी मारकंडे का पानी शायद आपके गांव में ना आए, लेकिन हर साल आता है, नुकसान करके चला जाता है। नंबर 2 सर, हमारे गांव में पानी की निकासी का है, थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है। उस पर भी लगभग 20-25 लाख रुपये का खर्चा है। हमने HRDF में भी हमारे यहाँ के माननीय MLA और MP को भी हमने इसका प्रपोजल भेजा था, लेकिन हमें वहाँ से भी कुछ नहीं मिल पाया। निराशा लगी है? बिल्कुल सर। और इसके अलावा क्या समस्या है सर? जो और समस्या छोटी मोटी होती है, हमें CSC केंद्र के लिए भी हमने अप्लाई किया था, वो भी नहीं हमारा बना। पशु चिकित्सालय के लिए भी हमने MP माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी को लिखा था, उन्होंने दौरा भी करवाया था अफसरों का, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाका होने के कारण उन्होंने हमें जवाब दे दिया था। और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी हमने अप्लाई किया था, उसके लिए हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमारे गांव के पास 1-2 एकड़ है और उनकी एलिजिबिलिटी है 6 एकड़ की, इसलिए वो भी हमारा काम नहीं हो पाया। आपके यहाँ पंचायत भूमि कितने हैं? सर यहाँ पे 6 एकड़ है, 2 एकड़ गाँव में, 4 एकड़ हमारी मारकंडे पार है। तो वहाँ नहीं हो सकता? नहीं सर, वो मारकंडा में है, मारकंडा नदी के बीच है। नदी के बीच में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसकी वार्षिक आय है कुछ? वार्षिक आय सर पहले तो थी 1 लाख रुपया, अब की बार तो वो 40,000 रुपये में गई है, क्योंकि सरकार ने जवाब दे दिया था कि जीरी नहीं लगानी, इसलिए वो 50% से भी कम पे गई है। सर उनसे भी हमारे पास HRDF का आज तक 1 रुपया नहीं आया, 4.5 साल हो चुके हैं। सर आश्वासन नहीं मिलता था, बस पैसे तो हमें मिले नहीं है। नहीं सर, पैसा बहुत आया, ऐसी बात नहीं है, दूसरे गांव में बहुत पैसा है, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, हमारे में कमी रही या मंत्री जी में कमी रही कि हमें पैसा। सर देखिए, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने अभी बयान दिया था कि पंचायतों को राइट टू रिकॉल यूज किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो MLA MP और मंत्रियों को, ताकि लोगों को पता लगे, इन MLA MP और मुख्यमंत्री तक पे रिकॉल सेट करना चाहिए, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि जनता से जुड़ा होता है। इसको तो सरकारें भी कहती हैं कि इसको हटाओ, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है नीचे तक। कई बारी ऊपर भ्रष्टाचार होता है, नीचे नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बीच में लगा दिए जाते हैं कि सरपंच भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन मैं नहीं कहता, जो पढ़ी लिखी पंचायतें आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करी हैं, इसका यानी कि सर हमारे प्रदेश को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो पढ़े लिखे सरपंच हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है। सर उनका ये था कि पंचायतें में जो भ्रष्टाचार है या जो सरपंच कार्य नहीं करता, नहीं सर अभी तक तो मैं नहीं कहता भी किसी सरपंच पे कोई भ्रष्टाचार कुछ। पता क्या, हम जब इलेक्शन में लड़ते हैं तो हम कुछ वादे करके निकलते हैं, अगर हम वादे ना पूरे करें तो जनता फिर रुष्ट हो जाती है। वही काम शायद उनके साथ हुआ है। मांग रखी थी सर, अभी कह रहे हैं हमारा फंड रोक दिया गया है। अभी उन्होंने ये कहा कोरोना के कारण। सर काम ऐसे है, हमारे पास कुछ PRI का हो गया या वैट का हो गया, वो पैसा आया था। अब हमारा भी टाइम 4 महीने रह गए, हम भी चाहते हैं कि जितना थोड़ा बहुत काम पब्लिक का होए तो हम उसमें लगे हुए हैं। अभी हमारे पास सर 1-1.5 लाख रुपये पेंडिंग है और हमें बड़ा कम पैसा मिला है सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। सर आगे होगा 50 लाख के आसपास, यानी सारा लगा के लगभग हमारे गांव में कम से कम। आदरणीय राजकुमार सैनी जी ने हमें पैसे दिए, लेकिन वो डिपार्टमेंटल है, वो डिपार्टमेंट काम करता है उनका, उन्होंने अपने हिसाब से। मेरे को नहीं लगता सर, अगर सरपंच ईमानदार है ना आपको वीडियो तो ही करेगा ना सेक्रेटरी। ऐसा काम किया नहीं। BPL परिवार कितने हैं? मेरे यहाँ सर है 130। क्या आपने BPL परिवारों को 130 को कॉलोनी दिला दी? सर कॉलोनी तो एक भी नहीं आई 2016 के बाद। सर से तो देखो, हमने हमारे पास अभी तक ना तो कॉलोनी आई है, और जो हुड्डा सरकार ने एक बारी प्लाट काटे थे, अलॉट किए थे 100-100 गज के गरीब परिवारों को, वो स्कीम मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा चलाए। जो परिवार आपस में फट चुके हैं, उनके पास रियासी नहीं है, वो शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, और ग्रामीण अंचल में आबादी कम हो रही है और शहरों में प्रेशर बढ़ रहा है।
सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द गरीब परिवारों को रिहायशी प्लाट दिए जाएं। बस यही तो कुछ समस्याएं हैं सर, और तो ज़िंदगी चली रही है पब्लिक की। 28 मार्च तो जब से लॉकडाउन लगा है, हम जनता की सेवा में खड़े हैं। जब भी किसी से, अभी पीछे से ही हमारे गांव में 8 केस आए हैं कोरोना के, हमने सैंपलिंग भरवाई थी यहाँ से, उसमें से 8 पॉजिटिव है। हम भरपूर उनके परिवार का, उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। और वैसे भी गांव में किसी को सर्दी खांसी जुकाम के कोई भी लक्षण दिखते हैं, हम उनको उनका टेस्ट कराने के लिए आग्रह करते हैं। नहीं सर, ये 4 तो हमारे घर पे ही हैं, क्वारंटाइन है, और 5-6 बंदे हमारे जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हैं। और बाकी वो उनकी तबीयत कैसी? हाँ सर, वो फिट है। अब उनका लास्ट टेस्ट होना है। हालचाल जब पूछने जाते हो? हाँ बिल्कुल सर, 2 बार जा चुका हूँ मैं कि जो भी हुआ, जितनी भी हेल्प, जनता को यही कि सतर्क रहें, कोरोना से बचें, देश को आबाद रखें, देश की इज्जत करें, सारे देशवासी सुखी बसें, बस यही मेरी उम्मीद है। कि सरपंच साहब ने अभी कहा कि मेरे गांव में समस्याओं की बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर समस्याएं हर गांव में रहेंगी, समस्याओं से ऐसे ही गांव जूझता रहेगा, तो कैसे विकास होगा। हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे, जो सरपंच साहब ने गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाई है कि सभी को मकान दिए जाएं और सभी को प्लाट की जो स्कीम निकाली थी वो भी निकाली जाए, ताकि जो गरीब जनता है वो अपना जीवन बड़े आराम से बिता सके। और कोविड को लेकर इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, इसका भी इस्तेमाल करें, तभी हम कोविड-19 को हरा सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ स्पेशल रिपोर्ट।